दोस्तों डीपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। दोस्तों दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक नया सख्त आदेश जारी हुआ है। 18 दिसंबर से राजधानी दिल्ली में नया आदेश जारी होने जा रहा है, जिसमें से बिना पीयूसी वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। जी हां, अगर आपकी वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ना डीजल मिलेगा ना ही पेट्रोल मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ और तरह के वाहन बैन रहेंगे। कंस्ट्रक्शन लाने वाले ट्रक और BS6 से नीचे आने वाले वाहन, जी सही सुना आपने, BS6 से नीचे वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। अब राजधानी दिल्ली में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, आम आदमी पार्टी से हम ही बेहतर काम कर रहे हैं। एक के बाद एक कई आदेश लागू हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली वासियों के लिए, आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो गाड़ियों का डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। 7 लाख तक का चालान काटा जाएगा अगर आपके सर्टिफिकेट नहीं है तो इसलिए आप पीयूसी सर्टिफिकेट बनवा ले। इसके अलावा दिल्ली में BS6 गाड़ियों को ही एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। दिल्ली पर्यावरण मंत्री ने कहा, आम आदमी पार्टी की छोरी बीमारी हम कम कर रहे हैं। वैसे कहा जाए तो वर्तमान सरकार भी प्रदूषण खत्म नहीं कर पाई। तो दिल्ली के मंत्री ने आगे आकर माफी मांगी और कहा कि एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चोरी गई बीमारी है। मतलब देखिए, वर्तमान की सरकारें पुरानी सरकारों के ऊपर ठिकरा फोड़ रही है। आज प्रदूषण के कारण दिल्ली NCR में मानव हाहाकार सा मच गया। सचिवालय के सामने आम आदमी पार्टी नेताओं ने विरोध भी किया दिल्ली सरकार के खिलाफ। अभी आपको पता भी होगा कि 2 दिन पहले से ही दिल्ली में नए कानून आदेश जारी हुए हैं। कक्षा 5वीं तक के स्कूल क्लासेस बंद है। जहरीली हवा के बीच सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में नर्सरी और कक्षा 5वीं तक के क्लास ऑनलाइन ही लगेगी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के चलते क्या फैसला लिया, बच्चे घर से ही पढ़ाई करेंगे, उनको स्कूल नहीं आने का आदेश दिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से लड़ने अब यह देश आया आगे, जो भारत के प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। दरअसल दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा से निजात दिलाने के लिए चीन देश करेगा भारत की मदद। दरअसल दिल्ली की वायु प्रदूषण को कम करने में मदद के लिए चीन ने किया ऐलान। अभी दिल्ली में क्या क्या प्रतिबंध है उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली के प्रदूषण जंग में स्वाद की भी देना पड़ेगा आपको आहुति। दिल्ली के रेस्टोरेंट में अब नहीं चलेगा कोयला, तंदूर, भट्टी वगैरह नहीं जला पाएंगे। वर्क फ्रॉम होम में प्रबंध, यानी कि गिट्टी बालू और कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम होते हैं वह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। बिल्डिंग वर्क वगैरह पूरी तरह से बंद है। कोयला का पूरी तरह से प्रतिबंध है। दिल्ली नहीं देश भर में प्रदूषण की गंभीर परिस्थितियां बनी हुई है और अभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आधे से ज्यादा पद खाली है। इसमें प्रदूषण कम करने के सरकारी उपायों पर सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आधे से ज्यादा पद खाली है तो नई गाइडलाइन कौन बनाएगा, कौन नियंत्रण के उपाय लेगा। अभी NCR में रेड जोन जारी है। दिल्ली की जहरीली हवा में नोएडा भी जोन में है। दरअसल भारत में दूतावास की प्रवक्ता चीन यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि कभी चीन को भी वायु प्रदूषण के संघर्ष का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि कैसे लगातार प्रयासों से वायु के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जिंग अपनी पोस्ट में दिल्ली और चीन के वायु प्रदूषण की तुलना भी की, जिसमें बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 68 है, जबकि हमारे दिल्ली में अभी AQI 447 है। पुरानी दिल्ली और चीन में का कंपैरिजन करके भी एक पोस्ट डाला और प्रदूषण को कम करने का उपाय बताया। दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है? सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।